दक्षिण पूर्व रेलवे ने शनिवार को बताया कि ओडिशा के बालासोर जिले में शुक्रवार रात हुई ट्रेन दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 261 हो गई है, जबकि लगभग 900 लोग घायल हुए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार सुबह दुर्घटना स्थल का दौरा किया और घोषणा की कि विस्तृत उच्च स्तरीय जांच की जाएगी और रेल सुरक्षा आयुक्त द्वारा एक स्वतंत्र जांच की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार सुबह दुर्घटना की समीक्षा बैठक की, जिसके बाद वह ओडिशा के लिए रवाना हो गए। शुक्रवार शाम हुए हादसे में एक मालगाड़ी और 2 यात्री गाड़ियां शामिल थी। दुर्घटना में कोरोमंडल एक्सप्रेस और एसएमवीटी हावड़ा सुपर फास्ट एक्सप्रेस के 17 डिब्बे पटरी से उतर गए। यह पिछले 15 वर्षों में देश की सबसे खराब रेल दुर्घटनाओं में से एक है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने एक बुलेटिन में कहा, ट्रेन संख्या 12,841 शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस और ट्रेन संख्या 12,864 सर एम विश्वेश्वरैया हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 2 जून को शाम लगभग 6:55 बजे बाहांगा बाजार रेलवे स्टेशन के पास पटरी से उतर गई। खड़गपुर और भद्रक से चिकित्सा उपकरणों, डॉक्टरों और पैरामेडिक्स के साथ दुर्घटना राहत ट्रेनें घटनास्थल पर पहुंच गई है। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 261 लोगों की मौत हुई है। लगभग 650 घायल यात्रियों को गोपालपुर, खंटापारा, बालासोर, भद्रक और सोरो के अस्पतालों में ले जाया गया है। दुर्घटना स्थल पर मीडिया से बात करते हुए वैष्णव ने कहा, हमारा ध्यान बचाव और राहत कार्यों पर है। जिला प्रशासन से मंजूरी मिलने के बाद इस मार्ग पर रेल सेवा की बहाली शुरू होगी। एक विस्तृत उच्च स्तरीय जाँच की जाएगी और रेल सुरक्षा आयुक्त भी स्वतंत्र जाँच करेंगे। ऐसे रेलवे ने यह भी कहा कि वैष्णव बचाव कार्यों और बहाली के काम की देखरेख कर रहे हैं। इस बीच रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कटक अस्पताल में हैं और रेलवे बोर्ड के स्वास्थ्य महानिदेशक बालासोर अस्पताल में हैं, जो घायल यात्रियों के इलाज की निगरानी कर रहे हैं। रेलवे के अनुसार कोरोमंडल एक्सप्रेस चेन्नई की ओर जा रही थी, जबकि सर एम विश्वेश्वरैया हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 1000 यात्रियों के साथ हावड़ा की ओर आ रही थी। रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हादसा उस समय हुआ जब कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतर गए और एक छोर पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई, जबकि कुछ डिब्बे बगल की पटरी पर गिर गए। उस पटरी पर एसएमवीटी हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस यशवंतपुर की तरफ से आ रही थी और हावड़ा की ओर जा रही थी। एसएमवीटी हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस पलटे हुए डिब्बों से टकराई और बड़ा हादसा हो गया। दुर्घटना स्थल के शो से पता चलता है कि कैसे 2 ट्रेनों के डिब्बे एक दूसरे पर पलट गए। एनडीआरएफ और कई अन्य एजेंसियों ने क्षतिग्रस्त डिब्बों से बचे लोगों को बाहर निकालने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल किया। ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जेना ने कहा कि 30 बसों के साथ 200 से अधिक एम्बुलेंस को सेवा में लगाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि एनडीआरएफ की 7 टीमों, ओडीआरएफ की 5 टीमों और 24 अग्निशमन इकाइयों, स्थानीय पुलिस और स्वयंसेवकों ने रात भर क्षतिग्रस्त डिब्बों के ढेर में फंसे लोगों और शवों की तलाश जारी रखी। रेलवे ने CRSSI सर्किल AM चौधरी द्वारा जांच की भी घोषणा की है। दिल्ली में रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पूरे मलबे की छानबीन के बाद ही हताहतों की सही संख्या स्पष्ट हो सकेगी। उन्होंने कहा कि बचाव अभियान अभी भी जारी है। रेलवे ने चेन्नई हावड़ा मार्ग पर कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जो राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक है। INS AKJ जितने भी फार्मासिस्ट हैं, जितनी मेडिसिन हैं, यानी 1 सेकेंड के अंदर आप देखिए 900 लोगों का लाइन लग गया है ब्लड देने के लिए। इसलिए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और जिधर से लोग आए हुए हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन था, उनको डिपोर्ट किया जा रहा, वो अपने माता पिता को जाकर मिल सकते हैं। लेकिन जो नहीं रहे हमारे बीच में, दुर्भाग्य से उनके घरों की भी चिंता देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो सब उनकी चिंता पूरे कर रहे हैं। आप सबने भी महसूस किया होगा कि कितने लोग किस प्रकार से सेवा करने के लिए तत्पर हैं। मुझे लगता है कल शाम के 7 बजे से लेकर अभी तक और कल का 7 भी बज जाएगा। ऐसे 48 घंटे तक लगातार लोग, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, आप सब लोग हैं, एक पैर पर खड़े हैं। तो इस प्रकार की सेवा की भावना, और हम सब समझते हैं कि अपना प्रदेश उड़ीसा प्रदेश, हम फनी का मुकाबला करते हैं, तितली का करते हैं, बुलबुल का करते हैं, हम तो हुड़बुड़ सबका मुकाबला करते हैं और विश्व में हमने नाम भी कमाया है। इसलिए इस चैलेंज को भी हमने एक्सेप्ट किया है और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी और अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम, ये सब मिलकर इसका मुकाबला कर हम इसमें कामयाब होंगे। हाँ, जो लोग चले गए हैं उनके परिवारों की भी चिंता करने का, भरण पोषण करने का
उनका केयर एंड शेयर करने का भी जिम्मेवारी देश के प्रधानमंत्री जी ने, रेलवे मिनिस्टर ने और मुख्यमंत्री ने ली है।